हेलो बच्चों, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। देखिएगा, ये भी नीट का PYQ ही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 3O2 जिसकी रिएक्शन हो रही है हमारे पास में। देखो 3O2 है, वो रिएक्शन करके 2O3 बना रहा है, यानी ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है और ऑक्सीजन उसको चेंज कन्वर्ट कर रहा है ओजोन के अंदर। देख पा रहे हो। और ये हो रहा है 298 केल्विन पर। इस अभिक्रिया के लिए आप देखिएगा Kc दिया हुआ है। और हमने या आपको पता हो तो आपने अगर से 11th क्लास पढ़ी है तो 11th क्लास के अंदर साम्य अवस्था वाला चैप्टर है इक्विलिब्रियम कोएफ वाला। उस चैप्टर के अंदर Kc को हम कहते हैं सांद्रता का स्थिरांक, और ये सांद्रता स्थिरांक दिया हुआ है Kc, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁹। देख पा रहे हो। और जब ये अभिक्रिया रिएक्ट हो रही है और उस समय जब संतुलित करते हैं तो ऑक्सीजन की सांद्रता भी दी हुई है। आपके ऑक्सीजन की सांद्रता दी हुई है 0.040 m के अंदर, यानी मोलरता के अंदर दे रखी है। अब आपको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ओजोन की सांद्रता। थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऊपर की तरफ वापस देखिएगा कि भाई O2 की तो आपको सांद्रता दे रखी है और O3 की सांद्रता निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यही रिएक्शन वापस लिखी गई है कि 3O2 की रिएक्शन होती है और 2O3 में कन्वर्ट होता है, वो भी 298 केल्विन पे। और Kc दिया हुआ है 3 × 10⁻⁹ के अंदर। तो संतुलित जो हमारा जो रासायनिक समीकरण है उसके अकॉर्डिंग उसकी सांद्रता भी दी हुई है। देखिएगा यहाँ पे 0.040 m है ना, और O3 की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाला कांस्टेंट का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आपको पता हो तो हमने गुलबर्ग और बागे वाला एक समीकरण पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं कि Kc निकालने के लिए हम हमेशा ही आप Kc के लिए लेते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो हमें पता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उत्पाद है वो हमारा क्या है, उत्पाद है हमारा 2O3 और हमारा जो क्रियाकारक है वो 3O2 है ना। तो यहाँ पे हम उत्पाद लिखेंगे ऊपर, ओजोन लिखा है ऊपर, और नीचे जो है वो लिखेंगे O2। और ये भी पता होगा कि आगे जो लिखी हुई सांद्रताएं रहती है वो उनकी घातों में चली जाती है, क्योंकि ओजोन के जो आगे लिखा था 2 वो उसकी घात में 2 चला गया, और जो O2 के आगे लिखा हुआ था 3 वो हमारे पास में इसके नीचे ऊपर चला गया। समझ गए होंगे ये वाली बात, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये 2 और 3। क्वेश्चन में Kc दे रखा है, देखिएगा इस जगह पे 3 × 10⁻⁻⁻⁵। वही O3 की निकालनी है हमें। और आपको पता हो तो ये भी दे रखी है 4 × 10⁻⁻2। ये सर नहीं दे रखी तो आप एक बार देखिएगा कि साइड में देखिए क्या दिया हुआ है, 0.040 m के अंदर दिया हुआ है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि 0.040 है, उसके अगर 0 हटा दिया जाए तो नीचे आ जाएगा 1000, और 1000 से एक जीरो कट जाएगा, और वापस इसको इस रूप में लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻2 के रूप में लिख सकते हैं। यही वैल्यू यहाँ लगा दीजिए। समझ पा रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। देखिएगा 3 × 10⁻⁻59 जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 4 × 10⁻2 और पावर में 3, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमें 3 बार लिखना है। तो हमने क्या किया, ये इक्वल के बराबर है और इधर भी नीचे की तरफ है, तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड करो या राइट हैंड लेफ्ट हैंड करते हैं तो आपको पता हो भाग वाला होता है वो कहाँ जाता है, गुणा में, और गुणा वाला जो है वो भाग में। तो यहाँ पे देखिएगा 4 × 10⁻2 जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻59, इससे गुणा हो जाएगा 4 × -2, 4 × -10⁻2, 4 × 10⁻2। ये 3 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके घात में 3 बार लिखा हुआ था। अब एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन में, या आगे आप मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व आउट ही करना, बस सॉल्व कर दो इसको, सिर्फ सॉल्व करिएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने क्या लिया, यहाँ से 3 ले लिया, आगे का 4 ले लिया, इसका भी 4 ले लिया, इसका भी 4 ले लिया, बस घातों को अलग कर दिया और सबको जोड़ दिया। 59, 2, 2 और 2 टोटल मिलके हो गए 65, और सबका मल्टीप्लाई हो गया 192। अभी भी ओजोन के ऊपर O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जब भी 2 हटाएंगे इसकी घात का तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा। और यही देखिए नीचे किया हुआ है कि ओजोन को हम जब लिखते हैं तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे रूट लगा दिया।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ देखिएगा रूट लगाने के बाद क्या किया गया है कि जो 65 लिखा हुआ है, 65 ये 65 को हमने 64 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब एक 10 को हमने बाहर निकाल दिया, ये देखिए। और वो जबकि -1 में है तो वो चला जाता है इसके नीचे और आगे वाला पोर्शन बन जाता है ऐसे कि 10 का 192 तो रह जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 10। या इसको हम और चाहे तो इतना ना बोल के इसको और हम कह सकते हैं 19.2 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 192 जो है उसमें 10 का लगाएंगे भाग तो आपका बन जाएगा ये 19.2 और 10 की घात 64, है ना। तो आपको पता हो 10 की पावर जो है वो तो यहाँ से रूट हटा दिया जाएगा, तो रूट हटाने से ये आ जाएगा 32 में, यानी 64 का हो जाएगा 32। जबकि 19 का जो आंसर है वो कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिएगा रूट 19 का जो मान है वो या 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। और 5 × 5 कितना होता है, 25। तो आपको पता है तो 25 होगा, राइट। तो 16 और 25 के बीच में आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो 19.2 है उसका रूट की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे हमने लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाए हम तो आप देखिएगा ऑप्शन में हमारे पास में 4 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही दे रखा है, ये वाली वैल्यू, और 32 आपको पता चल गया। तो ये क्वेश्चन एक बार वापस आप वीडियो आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अभी वैसे हम नए वीडियो बना रहे हैं अभी, तो समय भी लगेगा थोड़ा सा, और धीरे धीरे हम भी सेट हो जाएंगे और आप भी हो जाएंगे। थैंक यू।